नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। पिछले अध्याय में हमने श्री रामचंद्र जी का पद्म पुराण में विवरण जाना। यह विवरण अश्वमेध यज्ञ के बाद का था, जब सीता माता अपने पुत्रों को आश्रम में जन्म देती हैं। इस अध्याय में हम पद्म पुराण में दिए गए श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से राम अश्वमेध यज्ञ की कथा अच्छी तरह सुन ली है। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बात बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्य से भी गुह्य, उत्तम से भी उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास है। योगेंद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोरावस्था अर्थात 15 वर्ष की आयु बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णवजन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्मा जी के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद राशियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह्य से भी गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आश्रय है, जहां की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का
चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद रस की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उससे सुनना चाहती हूं, कृपा बतलाइए। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ एक सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का व्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप्य के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपीजनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपीनंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सजधज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गौपुच्छ के आकार की बनी हुई चूड़ा अर्थात चोटी धारण करते हैं, कभी मोरपंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं, कभी अनेकों मणिमाणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गौरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदीवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमलदल की भांति विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं।
उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया। उनका नीचे का ओंठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदरा पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथ में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद तथा कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गुरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं तथा कमलों की शोभा धारण करने के कारण चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए धवज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक, सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी रखते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर, मानो सृष्टि के समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मरोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए ऊंट पर बंशी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से यह ज्ञात होता है कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद है, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा भी हैं। प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी कहते हैं, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूं। तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके स्वरूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डाल देते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़ में अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो राशियां प्रकट होती हैं, वे परमानंद में रसामृत से परिपूर्ण हैं।
परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणारविंदों के नखरूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ अर्थात सुगंध है, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण के प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्य प्रकृति कही गई हैं। इस अध्याय में हमने श्री कृष्ण का अद्भुत विवरण जाना। श्री कृष्ण और राधा का क्या संबंध और किस प्रकार वह अद्भुत है, जानते हैं अगले अध्याय में।